दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो मुकाबला देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट की सारी पुरानी धारणाएं तोड़कर रख दी। मुंबई बनाम गोवा का ये मैच सिर्फ स्कोर बोर्ड की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह सरफराज खान के बल्ले का जलवा बन गया। गोवा के गेंदबाजों पर ऐसा तूफान टूटा कि वे सचमुच पानी मांगते नजर आए। मैदान पर हर तरफ वही नजारा था, गेंद बाउंड्री के पार, फील्डर बेबस और दर्शक सीटों से उछलते हुए। मुंबई की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे सरफराज खान ने पहली ही गेंद से साफ कर दिया कि आज रुकने का कोई इरादा नहीं है। उम्र भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता और निडरता दिखी। हर शॉट में आक्रामक सोच, हर बाउंड्री के साथ बढ़ता आत्मविश्वास और गेंदबाजों पर लगातार दबाव। सरफराज की इस पारी ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। चौकों की ऐसी बरसात हुई कि कुछ देर के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि ये घरेलू क्रिकेट है या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का सीन। सरफराज के शॉट सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग और क्लास का भी शानदार नमूना थे। कवर ड्राइव हो या मिड विकेट के ऊपर से हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था। यही वजह थी कि ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा भी उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए। कैमरे बार बार रोहित की ओर जा रहे थे और चेहरे पर साफ लिखा था कि पारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सरफराज खान की इस तूफानी बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स और साथ ही रोहित शर्मा का वो बयान जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो मुकाबला देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट की सारी पुरानी धारणाएं तोड़कर रख दी। मुंबई बनाम गोवा का ये मैच सिर्फ स्कोर बोर्ड की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह सरफराज खान के बल्ले का जलवा बन गया। गोवा के गेंदबाजों पर ऐसा तूफान टूटा कि वे सचमुच पानी मांगते नजर आए। मैदान पर हर तरफ वही नजारा था, गेंद बाउंड्री के पार, फील्डर बेबस और दर्शक सीटों से उछलते हुए। मुंबई की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे सरफराज खान ने पहली ही गेंद से साफ कर दिया कि आज रुकने का कोई इरादा नहीं है। उम्र भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता और निडरता दिखी। हर शॉट में आक्रामक सोच, हर बाउंड्री के साथ बढ़ता आत्मविश्वास और गेंदबाजों पर लगातार दबाव। सरफराज की इस पारी ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। चौकों की ऐसी बरसात हुई कि कुछ देर के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि ये घरेलू क्रिकेट है या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का सीन। सरफराज के शॉट सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग और क्लास का भी शानदार नमूना थे। कवर ड्राइव हो या मिड विकेट के ऊपर से हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था। यही वजह थी कि ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा भी उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए। कैमरे बार बार रोहित की ओर जा रहे थे और चेहरे पर साफ लिखा था कि पारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सरफराज खान की इस तूफानी बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स और साथ ही रोहित शर्मा का वो बयान जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप क्रिकेट और टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में जो नज़ारा देखने को मिला वो विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर जैसे ही गोवा के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पारी रन नहीं बल्कि तूफान बनकर सामने आएगी। हल्की धूप, तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिच, सब कुछ मुंबई के पक्ष में था। लेकिन असली कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी थी। पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और अंकश रघुवंशी ने की। शुरुआत संभली हुई रही। यशस्वी ने टाइमिंग पर भरोसा किया और कवर ड्राइव और कट शॉट से चौके बटोरे। अंकश ने भी बीच बीच में बाउंड्री लगाई, लेकिन 8वें ओवर में वो आउट हो गए। इसके बाद यशस्वी ने पारी को आगे बढ़ाया और 46 रन की उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। शुरुआती विकेटों के बावजूद मुंबई का स्कोर स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। तीसरे नंबर पर आए मुशीर खान ने पारी को मजबूती दी। उन्होंने यशस्वी के साथ साझेदारी निभाई और स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा। मुशीर ने 66 गेंदों में 60 रन बनाए। एक ऐसी पारी जिसमें संयम भी था और जरूरत पड़ने पर आक्रामकता भी। 30वें ओवर के आसपास मुंबई 190 के पार पहुंच चुकी थी और यहीं से मैच की रफ्तार बदलने वाली थी। क्रीज पर आए सरफराज खान और यहीं से जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर असली कहानी शुरू हुई। मुशीर खान के आउट होते ही सरफराज ने हालात को एक नज़र में पढ़ लिया। स्कोरबोर्ड पर रन थे, हाथ में ओवर थे और सामने गेंदबाज दबाव में। शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने सिंगल 2 रन लेकर खुद को सेट किया, लेकिन सेट होते ही सरफराज ने गोवा के गेंदबाजों पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। पहली ही ढीली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार जड़ा और अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से क्लासिक चौका। स्टेडियम समझ चुका था कि अब तूफान आने वाला है। सरफराज की बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जबरदस्त कंट्रोल और क्लैरिटी दिख रही थी। स्पिनर आए तो आगे बढ़कर स्लॉग स्वीप और स्ट्रेट हिट्स, तेज गेंदबाज आए तो पुल और फ्लैट बैट शॉट्स। खासकर दर्शन मिसाल की गेंदों
गेंदों पर सरफराज पूरी तरह हावी नजर आए। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कभी डीप मिड विकेट की भीड़ में गेंद, तो कभी साइड स्क्रीन के ऊपर सीधा वार। एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 जड़ दिए और उसी ओवर के बाद गोवा के गेंदबाज सचमुच पानी मांगते दिखाई दिए। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, सरफराज और भी खतरनाक होते चले गए। 35वें से 41वें ओवर के बीच ऐसा लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से चिपक कर बाउंड्री की तरफ जा रही हो। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के अपना शतक पूरा किया और उसके बाद गियर ही बदल दिया। हर शॉट गोवा के आत्मविश्वास पर चोट कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में बैठे मुंबई के खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कैमरा बार बार रोहित शर्मा की तरफ जा रहा था, जिनके चेहरे पर साफ हैरानी झलक रही थी। सरफराज खान ने महज 75 गेंदों में 157 रन ठोक दिए, जिसमें 14 और 9 चौके शामिल थे। ये 14 सिर्फ बड़े शॉट नहीं थे, बल्कि पूरी गेंदबाजी यूनिट के लिए एक साफ संदेश थे कि आज ये मैदान सरफराज का है। 41.4 ओवर में जब वो आउट हुए, तब तक मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में जा चुका था और स्कोर 340 के पार पहुंच चुका था। ये पारी सिर्फ स्कोर बढ़ाने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक बयान थी कि सरफराज खान घरेलू क्रिकेट से बहुत आगे की सोच रखते हैं। जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ उन्होंने गोवा के गेंदबाजों पर दबाव डाला, वो बताता है कि बड़े मंचों पर भी उनका बल्ला उतना ही खतरनाक हो सकता है। पवेलियन की ओर जाते सरफराज खान को ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर रोहित शर्मा इस युवा बल्लेबाज के लिए तालियां बजाते नजर आए। सरफराज के आउट होने के बाद भी मुंबई का हमला जारी रहा। सिद्धेश लाड ने तेज 17 रन जोड़े, जबकि कप्तान शार्दुल ठाकुर ने भी बल्ले से योगदान दिया और 27 रन बनाए। आखिरी ओवरों में विकेटकीपर हार्दिक तमोरे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 53 रन बनाए और चौकों की झड़ी लगा दी। दूसरी ओर शाम्स मुलानी और तनुष कोतियान ने भी तेजी से रन जोड़कर स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचाया।